सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मूलम धर्मर्तरोर्विवेक जलधे पुणेन्दुमानन्दन्नं, वैराग्याम्बुज भास्करम हयाग घनध्वान्तापहं तापहं। मोहाम्बोधर पूग पाठ न विधो, स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलम। कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभाग्यतरम पीताम्बरम सुंदरम, बाणो बाण सरासनम कटिल सत्तोणेन भारंबरम। राजीवायत लोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम प्रतिगतम रामाभिरामम भजे। इनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल्पित वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से शोभित हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावही बिरति, पावही मोह विमूढ़ जे हर विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गोड़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करता है, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाये, मति अनरोप अनूप सुहाये। अप्रभु चरित सुनऊ अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के गौ और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों को मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरे बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोटे हति भागा, मोड़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वह मोड़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। अज कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन छलो मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिन पर दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भजे भाजी बायस भय पावा। धरि निज रोप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तै नाही। मन से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा और कौवे भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म नाम से उपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन काहा न ओहि, राख कोस कहीं राम कर द्रोहे। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय बिसु सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा।
श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काग विष्णु जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें सत रिप कह करनी, ता कहो विवद नदीन बैतरनी, सब जग ताई अन लहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं के सी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जय अंता, लागे दया कोमल चित संता, पठुआ तुरत राम पही जाता ही, कैसे पुकारे प्रत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेजा। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय कहे सिपत जाए, ताहि ताहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताये, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाई शरण तक आयऊं। सुन कृपाल यदि आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपाल से रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बद उचित, प्रभु छाण्यो करि छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध नहीं उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्त कोट बसि नाना, चरित किए सुति सदा समाना। बहुरे राम अस मन अनुमाना, होइए भय भीर समय मही जाना। चित्तकोट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे वही बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सदन विदा कराई, सीता चहित सहित चले दो भाई। अत्य के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ ढाए, देख राम आतुर चली आए। कर दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारे दो जन हनुमाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी ने उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुन ने हृदय से लगा लिया और प्रेमासुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनका आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु को मन को बहुत रुचिए। प्रभु आसन आसीन भरे, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगते हैं। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वाधामिदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मनादि दोष मोचनम। प्रलम्बम बाहु विक्रमम, प्रभोः प्रमेय भयभवम। निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडलम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि बंद भंजनम। मनोज बैरि वंदितम, अजाति देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दोषणापहम। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सताम गतिम। भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। त्वादंद्रि मूले ये नराः, भ्रजन्ति निहिन वत्सरा। पतन्ति नो भवाणवे, वितर्क बीच संकुले। विभक्ति वासिनः सदा, भजन्ति मुक्ते मुदा। लस्य इंद्रादिकं, प्रयान्ति ते गति स्वकं। तमेकम अद्भुतम, प्रभुम निरीहमेश्वरम। विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम, तुरीयमेव केवलम। भजामि भाववल्लभम, कुयोगिनां सुदुर्लभम।
स्वभक्त कल्प पादपम समह सुसेव्य मानवहम। जो भाव अनूप रूप मोवितम न तो अह मुर्विजापत्यम प्रसीद में नमामि ते पदाम्बुज भक्ति देहि में। पठन्ति ये स्तोम इदम नरादरेण ते पदम भजन्ति नाथ संशयम त्वदीय भक्ति सन्नुतः। बिनती करि मुनि नाय सिर कहे कर जोरि बहोरि चरण सरोरो नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों की मैं भजना करता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदाचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मत आदि दोषों से छुड़ाने वाले। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आर्य देवताओं से शोभित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों को खान और सत्पुरुषों को एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तर्कों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त करते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। जो भाव प्रिय योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से मुक्ति होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं होता है। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों की कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाये, आशीष दे निकट बैठाए। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सहाय सुहाए। कई ऋषि बधो सरसो मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए कर निर्मल और सुभावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारे, मित्र प्रद सब सनु राजकुमारी। अमित दान भरता वै देहि, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम देने वाला है। हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित अरुणारी, आपद काल परिकिए चारी। बलत द्रोग बस जड़ दनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म अमित्र स्त्री, इन चारों के विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना। नारी पाओ जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के अस बस बन माही, सपनो आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आएगा।
मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट सुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म के विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट स्त्री हैं, ऐसे वेद कहते हैं। बिन अवसर भय ते रह जोई, सान्य अधम नारी जग सोई, पतिवंचक पर पतिरत करई, रव रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भागवश भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रव रव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तई सम को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म झाड़ छल कहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उनके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती हैं, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम हो जो जुग पानी, सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत सुति चारि, अजहु तुलसी का हरे प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और 4 वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमेरे, नारी पतिव्रत करही, तोय प्राण प्रिय राम कहीं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। बोल सियावल रामचंद्र की जय, ओमपति महादेव की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।